अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज़ इनसाइट उर्दू। तो दोस्तों, आज हम हॉलीवुड मूवी ओशन 11 के बारे में जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें पहले ही सीन में एक कैदी को दिखाया जाता है जिसका नाम डैनी ओशियन होता है और उसे एक लेडी ऑफिसर पूछ रही होती है कि क्या अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप दोबारा तो कानून को नहीं तोड़ेंगे। तो डैनी कहता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं करूँगा, और फिर उसे शहर न छोड़ने की शर्त पर रिहा कर दिया जाता है। और अगले सीन में हम डैनी ओशन को एक कसिनो में देखते हैं जहां वो जुआ खेल रहा होता है। फिर जिस लड़की के साथ वो खेल रहा होता है उसकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है और इसकी जगह दूसरा वर्कर आ जाता है जिसे डैनी कहता है, कैसे हो फ्रैंक? जवाब में वो कहता है, मेरा नाम फ्रैंक नहीं रमून है, आप शायद पहचानने में गलती कर रहे हैं। जिस पर डैनी सॉरी कहकर उड़ जाता है। अगले सीन में फ्रैंक बाहर आकर डैनी से मिलता है और कहता है कि सॉरी, मैंने अपना नाम बदल लिया है क्योंकि फ्रैंक का नाम सुनते ही कोई मुझे काम नहीं देता। और फिर डैनी फ्रैंक से रस्टी के बारे में पूछता है और वो बताता है कि वो आजकल फिल्मी स्टारों को पत्ते खेलना सिखा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम ब्रैड पिट को देखते हैं जो कि फिल्म में रस्टी का किरदार निभा रहा है और वो बैठा कुछ लोगों को कार्ड खेलना सिखा रहा होता है। फिर अगले सीन में हम डैनी ओशन को देखते हैं जो रस्टी के साथ बैठा ताश खेल रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम डैनी और रस्टी को एक जगह बैठ के कुछ बड़ा प्लान करते हुए दिखाया गया है। रस्टी पूछता है कि तुम कसिनो लूटना चाहते हो? तो डैनी कहता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तीन, जिस पर रस्टी हंसने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनी ओशियन और रस्टी कुछ मैप के जरिए एक कसिनो जिसका नाम ब्लेजियो होता है उसको देख रहे होते हैं और डैनी कहता है कि 3 कसिनो का सारा पैसा बनी हुई तिजोरी में आता है, यानी एक से ही 3 को लूट लिया जाएगा। ये कसिनो एक इंतहाई खतरनाक आदमी टेरी के हैं। जिस पर रस्टी कहता है, इस काम के लिए हमें 1 दर्जन आदमी चाहिए होंगे। जिस पर डैनी पूछता है कि मसलन कौन कौन? जिस पर रस्टी कहता है, जैसे एक फुटबॉल में माहिर, एक ऐसा जो बम बनाता हो, एक रेस कार ड्राइवर और सबसे ज़रूरी प्लानिंग करने वाला डॉन। और इन सब को देने के लिए तुम्हारे पास पैसे किधर से आएंगे? फिर रस्टी कहता है, मुझे इस चोरी की वजह जाननी है क्योंकि ये सिर्फ ये वजह नहीं है पैसे लूटना। जिस पर डैनी ओशन कहता है कि मैं 4 साल जेल में बर्बाद करके आया हूँ, तुम्हारी तरह मौज मस्ती में नहीं कर सका। और अगले सीन में हम इन दोनों को लास वेगास में रॉबन के पास देखते हैं। रॉबन कहता है कि तुम दोनों पागल हो चुके हो क्योंकि कसिनो की सिक्योरिटी को तोड़ना नामुमकिन है क्योंकि ये मैंने बनाई है। उनके पास बहुत असला, बहुत से लोग हैं, ये काम नामुमकिन है और इनको मना कर देता है। फिर पूछता है कि तुम कौन से कसिनो लूटने वाले हो? जिस पर ये बताते हैं कि ब्लाजियो, मिराज और MGM ग्रैंड। जिस पर रॉबन कहता है कि वो तीनों तो टेरी ब्लाडिक के हैं कसिनो है। जिस पर रॉबन कहता है कि तुम्हारे इसके साथ क्या दुश्मनी है? मेरा तो उसने कसिनो बर्बाद करके मुझे वहां से निकाल दिया। और फिर राजी हो जाता है, इनको सपोर्ट भी करता है और फाइनेंस भी करता है। जिस पर पूछता है कि अपनी टीम के बारे में बताओ। तो डैनी कहता है, एक तो है फ्रैंक और ट्रेवर के लिए 2 जुड़वा भाई, बिजली और कंप्यूटर के लिए लेवनसन डर, लेवनसन FBA के लिए फ्रीलांस काम करता है और बम धमाका के लिए बैशर। और फिर हम अगले सीन में बैशर को देखते हैं जो एक तिजोरी पर बम लगाकर उसे खोल रहा होता है और पकड़ा जाता है। जिस पर रेस्टी नकली ATF ऑफिसर बनकर आता है और उस बैशर को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि एक जिम्नास्टर को इयन को देखते हैं जो पाइप के साथ करतब दिखा रहा होता है। फिर इसके बाद सोल के पास जाते हैं जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है। रेस्टी इसके पास आता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही देख चुका हूँ और फिर उसे भी राजी कर लेता है। और फिर इनको अपना आखिरी और 11वां आदमी भी मिल जाता है जिसका नाम होता है लाइनेंस, जो कि हाथ की सफाई का माहिर होता है। अब इनकी टीम मुकम्मल हो चुकी होती है और सब लास वेगास में आ जाते हैं और रोबन के पास। फिर डैनी ओशियन सबका तारफ करवाता है और कहता है कि जो काम मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत फ़ायदेमंद और बहुत ख़तरनाक है। अब अगर आपको लगे कि हम आपके लायक नहीं हैं तो वहाँ खड़े होकर जितना खा सकते हैं खाइए और अपने घरों को लौट जाइए, मुझे कोई गिला नहीं, वरना मेरे साथ आइए। और फिर सबको अपने प्लान के बारे में बताता है। ये है ब्लाजियो कसिनो में ये तिजोरी इंतहाई सेफ और इसमें 3 कसिनों का पैसा इकट्ठा होता है। इसकी सिक्योरिटी के बारे में बताता है जो कि किसी एटमी प्लांट से भी ज्यादा है और बताता है कि जिस दिन हम इसको लूटने वाले हैं इस दिन वहाँ 800 करोड़ होंगे और हम लोग 11 हैं, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। खुद ही हिसाब लगा लो कितना कितना आएगा। फिर सबको इनके काम
बताना शुरू करता है और फिर सब मालूमात इकट्ठी करना शुरू करते हैं। और फिर कंप्यूटर हैकर IT रूम में घुसकर कुछ डिवाइस लगा देता है और वहाँ से बाहिफाजत निकल आता है और प्रैक्टिस के लिए नकली तिजोरी बनाते हैं और फिर कसिनो के कोड ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर एक वैन का बंदोबस्त करते हैं और सोल को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का किरदार निभाने की तैयारी करवाते हैं। फिर रस्टी बॉबी से टेरी के बारे में पूछता है कि बॉबी बताता है ये आदमी है कि मशीन। ठीक 2 बजे रोज कसिनो में पहुंच जाता है। उसे अपने हर मुलाजिम का नाम याद है और ठीक 7 बजे कसिनो की बालकोनी में पहुंच जाता है और अपने मैनेजर से बातचीत करता है। कोई ऐसी कोई बात नहीं होती जिसके बारे में उसे खबर ना हो। बड़े जुआरियों के साथ कुछ मिनट बताता है, बहुत सारी ज़बानें जानता है और फिर 7:30 बजे ये निकलता है और जिस वक्त इस एक असिस्टेंट एक फ़ाइल देता है जिसमें होती है सारा दिन की कमाई और सिक्योरिटी कोड और की तफसील। और फिर वो रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाता है। फिर आती है इसकी गर्लफ्रेंड जो कि ऊपर म्यूजियम की मैनेजर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब नकली सेटअप बना रहे होते हैं। फिर रस्टी डैनी से बात करता है कि अब मुझे समझ आई कि तुम टेरी को क्यों लूटना चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी ले उड़ा। फिर रस्टी कहता है कि अगर टेस्ट और पैसों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो तुम किसका चुनाव करोगे। जिस पर डैनी ओशन कहता है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि मुझे चुनाव करना पड़े। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टेस बैठी होती है, कुछ पी रही होती है और कोई आके इसके कंधे पर हाथ रख देता है। वो समझती है कि ये टेरी होगा, लेकिन जब देखती है तो वो डैनी ओशियन होता है जो इससे हाल चाल पूछता है और टेस इसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि टेरी आ जाए। फिर पूछती है कि सच सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। डैनी कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, जिंदगी को नए सिरे से जीना चाहता हूँ। टेस कहती है कि तुम चोर हो, झूठे हो, चले जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही। अगले सीन में हम बेशर को देखते हैं जो बम बना रहा होता है। फिर आखिर वो वक्त आ ही जाता है जिसके लिए उन्होंने तैयारी की होती है और रेस्टी सब को ध्यान से काम करने की तलकीन करता है। इसके बाद बेशर को बिजली बंद करने के लिए एक पिन चोरी करते हुए दिखाया गया है। अगले सीन में हम देखते हैं रेस्टी बॉबी को बात करने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। फिर अगले ही सीन में हम MGM के स्टेडियम में दुनिया के 2 बहुत बड़े बॉक्सर्स को देखते हैं जिसका थोड़ी देर में मुकाबला होने वाला होता है। और फिर हम देखते हैं कि सोल जो जरगा नाम का बिजनेसमैन बना होता है टेरी से मिलता है अपने पार्सल को तिजोरी में रखने के लिए के सिलसिले में और टेरी के साथ जाता है और फिर पार्सल को तिजोरी में रखने के लिए लेता है। अगले सीन में हम दोनों जुड़वा भाइयों को देखते हैं जो ट्राली लेकर आते हैं और इसमें इयन को छुपाए होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉबी एक ऑफिसर बन के टेरी को मिलता है और कसिनो का लाइसेंस देखने का कहता है। डैनी ओशन भी हाल में होता है और टेरी के 2 सिक्योरिटी गार्ड इस पर नजर रखे हुए होते हैं। फिर वो दोनों भाई इयन को ट्राली में डालकर तिजोरी की तरफ ले जाते हैं और फिर टेस आती है जो जिसकी तरफ डैनी जाता है। वो उसे मना करती है लेकिन वो कहता है कि मैं सिर्फ अलविदा कहने आया हूँ। रेस्टी कंट्रोल रूम में बैठा सबको हदायत दे रहा होता है। फिर दोनों भाई ट्राली तिजोरी रूम तक छोड़ आते हैं। फिर बेशर दिखाई देता है जो बिजली बंद करने के लिए पिंच सेट करता है और दूसरी तरफ डैनी ओशन को एक रूम में पकड़कर बंद कर दिया जाता है और वहाँ एक बाउंसर आता है जो को डैनी की पिटाई के लिए हायर किया होता है, टेरी ने भेजा है, लेकिन डैनी ने इसके साथ पहले ही सेटिंग की होती है और जरगा बेहोश होने की एक्टिंग करता है और फिर वहाँ डॉक्टर को बुलाया जाता है जो कि रेस्टी ही होता है। फिर सब तैयार होते हैं और बेशर लाइट ऑफ कर देता है पूरे शहर की और पूरे कसिनो में अफरा तफरी मच जाती है। अगले सीन में इयन को दिखाया जाता है और फिर डैनी धमाका करने के लिए डिवाइस लगाता है। फिर सब तिजोरी के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर रेस्टी फोन करता है जो कि टेस के कोट में डैनी ने डाला होता है। टेरी से कहता है कि तुम्हारी तिजोरी सीज कर दी गई है, पैसे आधे आधे कर लेते हैं वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। टेरी कंट्रोल रूम की तरफ जाता है। टेरी कहता है कि तुम अंदर तो आ गए हो लेकिन बाहर नहीं निकल सकेगे, जिस पर रेस्टी कहता है ये काम तो तुम हमारे लिए करोगे। फिर पुलिस पहुंच जाती है और अंदर फायरिंग की आवाज़ आती है जिस पर टेरी पूछता है कि अंदर क्या हो रहा है। जवाब मिलता है कि अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और टेरी फौरन तिजोरी की तरफ जाता है और जो वैन एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है जिसमें पैसे वाले बैग होते हैं इस पर गार्ड फायरिंग कर देते हैं। फिर पुलिस वाले टेरी को इस वाक़े के बारे में बताते हैं और टेरी कहता है कि यहाँ से चले जाओ। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में वैन में ब्लास्ट हो जाता है। इसमें पैसे नहीं होते, सिर्फ अखबार के टुकड़े होते हैं। फिर टेरी कहता है कि CCTV फुटेज को दोबारा देखो
और इस पर बेलाजियो का नाम लिखा है। तो आगे से मैनेजर जवाब देता है कि नहीं। मैनेजर कहता है कि सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो टेरी कहता है कि ये तो हमने मंगल को लिखवाया था, जो टेप हमने देखा है वो सब नकली है। उन्होंने मेरी तिजोरी की नकल बनवाई, नकली चोरी की टेप हमें दिखा दी। मैनेजर कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं सर, वो सारा पैसा कहाँ गया? असल में वो पैसा पुलिस के रूप में रेस्टी ले जाता है। टेरी को सब समझ आ जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर टेरी डैनी ओशियन वाले रूम में जाता है जहाँ इसकी पिटाई हो रही होती है। वो इससे पूछता है कि इसमें तुम्हारा हाथ है? डैनी कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ हूँ। कहता है कि तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ कि इसमें सब में तुम्हारा हाथ है? वो कहता है कि टेरी तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो। फिर वो उसको छोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेस को फोन आता है कि चैनल 88 पर देखो। वो देखती है कि सामने डैनी और टेरी दिखाई देते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं और डैनी ओशन कहता है अगर मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस ले आऊं तो क्या तुम टेस को छोड़ दोगे? तो टेरी कहता है कि हाँ, मैं टेस को छोड़ दूंगा। डैनी कहता है कि ठीक है, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो मेरी मदद कर सकता है। असल में डैनी का मकसद पूरा हो गया होता है। वो ये सारी बातें टेस को सुनवाना चाहता है और फिर टेरी डैनी को पुलिस को पकड़वा देता है क्योंकि उसने शहर छोड़ने का कानून तोड़ा होता है। फिर टेस उसे छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब जीत की खुशी मना रहे होते हैं और फिर सब अपने अपने राह लेते हैं। कुछ महीनों के बाद डैनी भी रिहा हो जाता है। उसे लेने रेस्टी और टेस आते हैं और यूँ फिल्म खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ओशियन 11 की स्टोरी? प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।